हेलो जी, गुड मॉर्निंग पहले तो। और दूसरा, ये सीढ़ी कितनी अच्छी लग रही है ना बैकग्राउंड में रखी हुई। और ये कुछ टाइम की है, अब नहीं दिखेगी ये कुछ टाइम में। शायद आज इसका आखिरी दिन हो जब तुम ये वाला व्लॉग देख रहे हो, शायद। पक्का नहीं कह सकता मैं कुछ। तो पहला इस वीडियो की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं साफ साफ बोलूं, ये वीडियो उनके लिए है जो कॉन्टिनेंटल जीटी लेना चाहते हैं या तो फिर देख रहे हैं और या तो फिर उनके पास है। ठीक है भाई, ये 3 लोगों के लिए। तो इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर बूम। और अब ऐसे ही है। और एक तो ये आवाज अभी देखो, ये आवाज बहुत बेकार है। हिलती ही आवाज आ जाती है यार, बहुत बहुत ज्यादा मेरे को सोच के चलना पड़ता है इस चीज को लेके। हाँ जी। तो टाइटल से तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ। ये है कॉन्टिनेंटल जीटी की बेसिक मॉडिफिकेशन के बारे में। बेसिक बिल्कुल जो नॉर्मल बंदा कराता है, हमारे जैसे लोग जिनको ज्यादा बिल्कुल ही दुनिया से हट के चीजें नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी डिसेंट सी मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हम। और ये भी बताऊंगा कौन सी चीज कंपनी से ली है मैंने, कौन सी चीज नहीं ली है। तो पहली चीज पे आ जाते हैं, वो है इसकी विंड स्क्रीन। तो तुम्हारे सामने विंड स्क्रीन आ रही होगी भाई। ये जो विंड स्क्रीन है ये मैंने कंपनी से ली है। और प्राइस मेरे को याद नहीं है, शायद मेरे ख्याल से ये 2500-3000 के बीच में थी, मेरे को याद नहीं है अभी। और एक विंड स्क्रीन ये है जो बड़ी आती है, बड़ी अच्छी लगती नहीं है सच बताऊं तो कॉन्टिनेंटल पे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तुम बड़ी भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। बड़ी एक्चुअली ना इंटरसेप्टर पे अच्छी लगती है, बड़ी देखी मैंने इंटरसेप्टर पे, कॉन्टिनेंटल जीटी पे अच्छी नहीं लगती। और दूसरा है सीट की मैंने काफी बार बात करी है, सीट के लिए एक पर्सनल ब्लॉग भी बनाया था मैंने। जो सीट है ये टूरिंग सीट है, ये भी मैंने कंपनी से परचेज करी है। इस सीट का प्राइस है लगभग 3500 के आसपास। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया, मेरे को याद नहीं है कुछ भी रेट, में बस गैस कर रहा हूँ। ठीक है, 3500 के आसपास रेट है। और इसके पीछे जो ब्लैक कलर का काउल दिखा है ना तुम लोगों को, वो अलग है, वो 2500 रुपए का काउल है। और एक सीट आती है, एक सेकेंड मैंने यही रखी हुई है, एक सीट आती है ये जो कंपनी से फिट होके आती है। इसके पास जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये यहाँ तक काउल लग जाता है, जो ये हिस्सा है ना यहाँ तक काउल लग जाता है, तो ये भी सिंगल सीट हो जाती है। पर अगर मेरे को पीछे किसी को बिठाना है तो पहले सीट खोलूं, फिर मैं ये 2 बोल्ट खोलूं जो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, फिर ये 2 बोल्ट खोलूं, फिर काउल हटाऊं। या तो फिर मैं सिंपल चीज कर सकता था कि मैं एक सीट परचेज करूं जिसपे काउल लगा हुआ हो, और जब मेरे को पीछे किसी को बिठा के लेके जाना है तो मैंने ये सीट लगाई, और अगर मेरे को सिंगल चलाना है तो मैंने वो सीट लगा रखी। ये ज्यादा सिंपल लगा मेरे को, तो इस वजह से मैंने सीट परचेज करी, टूरिंग वाली सीट। तो वो मेरे को पड़ी थी 2500 रुपए की। और उसके पीछे काउल पड़ा था मेरे को 25 नहीं, सीट मेरे को पड़ी थी 3500 रुपए की, और काउल जो पड़ा था वो मेरे को पड़ा था 2500 रुपए का। तो लगभग दोनों चीजें मेरे पास 6000 में आ गई थी। और अब आते तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है बेसिक मॉडिफिकेशन के बारे में, वो है इसके साइड मिरर। साइड मिरर इसलिए है, साइड को याद है तो साइड मिरर की बात कर लेते हैं। जो बार एंड मिरर्स है ना, वो है इसका तीसरा जो बेसिक मॉडिफिकेशन मैं बोलना चाहूंगा। क्योंकि बेसिक इसलिए क्योंकि एक तो रॉयल एनफील्ड से कंपनी से जेन्युइन है, और जो इस पे लगते हैं ना वो एक्चुअली में अच्छे यही लगते हैं, जो कंपनी फिटेड आते हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो ये तुम्हारे साइड में फोटो आ रही होगी, तो ये है कंपनी फिटेड मिरर भाई। ठीक है, अब दोनों में तुम कंपेयर कर सकते हो कौन से अच्छे लगते हैं। मेरे को तो बार एंड मिरर्स अच्छे लगते हैं भाई। तो अब आ जाते हैं इसके चौथी मॉडिफिकेशन के बारे में। चौथी मॉडिफिकेशन मेरी भाई ये है, सिंपल सी चीज है, वो है क्रैश गार्ड। और क्रैश गार्ड मैंने करोल बाग से लगाया था, कंपनी से नहीं लगवाया था। कंपनी का जो क्रैश गार्ड है वो आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे। कंपनी का क्रैश गार्ड ये सिर्फ इंजन सपोर्ट करता है, तो मेरे को सही नहीं लगा लगवाना। तुम्हारे पास फोटो आ रही होगी दोनों की। ये मोटोटेक का है, ये तुम्हारा जाना का है। लगभग जाना का जो है वो 4000 का पड़ता है, मोटोटेक का भी 4-4.5 तक का पड़ जाता है। प्राइस अभी मेरे को याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा नीचे प्राइस। और ये क्रैश गार्ड मैंने करोल बाग से लगवाया था, और ये क्रैश गार्ड मेरे को पड़ा था 2500 रुपए का। और जिस हिसाब से इसका प्राइस है भाई, देखो मजाक नहीं कर रहा मैं, मोटोटेक और जाना के ठीक है, अच्छे हैं प्राइस के हिसाब से, ठीक है मैंने देखे भी है। पर ये जो 2500 के हिसाब से प्राइस है ना, ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो अच्छी है, वेल्डिंग जो है वो अच्छी हो रखी है। और जंग खाने का कोई उसने बोला नहीं कि जंग खाएगा नहीं, कभी जंग खाए आप ले आना वापसी, कोई इशू नहीं है। और शॉप मैंने दिखा रखी है व्लॉग में, अगर तुमने देखा होगा लेमिनेशन वाला व्लॉग, तो नहीं देखा तो आई बटन पे आ रहा होगा, आई बटन पे जाके देख सकते हो। मैंने यहीं से क्रैशिंग गार्ड लगाया था, और 2500 रुपए का पड़ा था मेरे को, ठीक है। और अब आ जाते साइड मिरर, सीट, बार एंड मिरर्स, क्रैश गार्ड, 4। तो अब आ जाते जो तुम्हें क्रोम पे मिस्टर क्लीन जो है उस पर कराना ही पड़ेगा, वो है लेमिनेशन। ये मॉडिफिकेशन में ही आ जाता है, क्योंकि कंपनी के थ्रू नहीं मिल रहा है और एक्स्ट्रा तुम करा रहे हो बाइक पे, तो मेरे लिए मॉडिफिकेशन में ही है। ठीक है, तो लेमिनेशन की बात कर लेते हैं। जब मैंने
लेमिनेशन हो रही है। तो लेमिनेशन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पीपीएफ और लेमिनेशन के बारे में। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके देख सकते हो। और इस चीज में मैं इतना बोलूंगा कि मेरे को ये लेमिनेशन पड़ी थी 2000 रुपए की या 1500 रुपए की, शायद वीडियो देख के पता चलेगा, तुम जाके देख सकते हो, शायद 1500 रुपए की पड़ी थी। ठीक है, उसने टैंक किया था, आगे का मडगार्ड किया था और दोनों साइड के जो डब्बे होते हैं वो किए थे उसने लेमिनेशन। तो 1500 रुपए की मेरे को ये लेमिनेशन पड़ी थी। और अब बात कर लेते हैं इसकी 6ठी 7वीं 8वीं तीनों के बारे में एक ही बात करेंगे। तो भाई जितने पुराने उन्हें पता होगा, जितने नए मैं उन्हें बता दूं भाई, मेरी बाइक का नाम है पैंथर, तो वो मैंने लिखवाया था, तुम्हारे सामने आ रहा होगा। और एक मैंने लिखवाया था अपना YouTube चैनल का लोगो और अपना YouTube चैनल का नाम। ठीक है, वो चीज करवाई थी मैंने। और एक इट्स दीवन बीचीज है, वो मैं हर अपने व्हीकल पे लगाता हूँ। मेरी कार पे भी वही है, मेरी पहली बाइक पे भी वही है, मेरी स्कूटी पे भी वही था और मेरी नई वाली बाइक पे भी यही है। और आगे जाके अगर मेरे होते हैं 1 मिलियन 10 मिलियन 1 ट्रिलियन जो भी उस टाइम पे चीज आएगी, उस पे भी इट्स दीवन बीचीज लिखा हुआ होगा। ये मेरा खुद का लोगो है। कोई चुराने की कोशिश ना करे, ठीक है। और अब मैं लास्ट में यही चीजें मेरे मेरे में यही मॉडिफिकेशन है अभी फिलहाल। आगे कुछ मैंने सोचा नहीं है, आगे बस मैंने एक एग्जॉस्ट का सोचा है, बस ये होती है बेसिक मॉडिफिकेशन। और अब मैं करता हूँ अल्ट्रा मॉडिफिकेशन की बात। भाई अल्ट्रा मॉडिफिकेशन में भाई तुम्हारी हैजार्ड लाइट आ जाती है, तुम्हारे बार एंड क्लच लीवर गार्ड आ जाते हैं और तुम्हारा हेडलाइट आ जाती है और ग्राफिक्स आ जाते हैं और रिम आ जाते हैं, ट्यूबलाइट टायर डलवा लो उसमें, ठीक है। और स्पीडोमीटर चेंज करा सकते हो, मतलब मॉडिफिकेशन तो छीक के करा सकते हो तुम लोग। तुम्हें जितनी करानी है तुम उतनी करा सकते हो, पैसे पे डिपेंड करता है, तुम्हारी जेब पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी मॉडिफिकेशन करा सकते हो भाई। और बेसिक मॉडिफिकेशन मेरे को अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने अपनी बाइक पे बेसिक मॉडिफिकेशन करा रखी है। और इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, इतना ही काफी है, क्योंकि आज मेरे को काम है इसका। यहाँ पे आज शायद समझ रहे हो, आज पेंट हो जाए यहाँ पे। और जो पेंट मैंने बनवाया था, अगर तुम लोगों ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। आजकल मैं डेली ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मुश्किल ही मेरे को आई बटन पे लिंक डालना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आएगा कौन से ब्लॉग में, वो सारे ब्लॉग देखने पड़ेंगे। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस ब्लॉग को, इस ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का, अपना बाय बाय। और जितनों को भी पता है भाई, जितनों को भी पता है, ठंड हो रही है और दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं नहाया नहीं हूँ। और दूसरा कि भैया मेरे जो व्लॉग होते हैं वो स्क्रिप्ट नहीं लिखता मैं उसकी, ये बिल्कुल रियल होते हैं, रियल एक्सपीरियंस होता है और रियल ही मैं अपने एक्सप्रेशन बनाता हूँ। क्योंकि जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है वही मैं बताता हूँ, और उसके अलावा झूठ कुछ भी नहीं चलता मेरे चैनल पे भाई। कि कोई प्रोडक्ट है मेरे पास और मैंने पैसे ले लिए और मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैंने पैसे लिए भी हैं, अगर वो प्रोडक्ट बेकार है तो मैं बेकार ही बताऊंगा, वरना नहीं, ठीक है। जैसे रॉयल एनफील्ड की बात करी मैंने, साइड मिरर की बहुत बेकार है भैया, वो तो बिल्कुल भी मत लेना। कंपनी फिटेड तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि देखो कॉन्टिनेंटल जीटी में बोलते लोग वाइब्रेशन नहीं आती, पर जितनी भी आती है ना, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मेरे पास है, तो मेरे को पता है हल्की फुल्की जो वाइब्रेशन आती है उसकी वजह से कुछ नहीं दिखता उन मिरर में, और बाइक बहुत ही बेकार लगती है उस मिरर में। तो प्लीज मत लेना, ठीक है। तो पीस आउट।